अब है हमारे पास त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इससे पहले हमने आयत का और वर्ग का सीख लिया, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्ग तथा आयत के विकर्ण क्या करते हैं, उससे घिरे क्षेत्र को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। इनमें से प्रत्येक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्गाकार क्षेत्र अथवा आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का आधा होता है। कैसे होता है, आइए हम इसे देखते हैं इस चित्र से। ये हमारा जो एक चित्र है, ये किसका चित्र है, वर्ग का चित्र है। ये इसका AC एक विकर्ण है। AC विकर्ण इस वर्ग को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है। तो इसका ये एक त्रिभुज बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं, 1/2 वर्ग ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता है क्या होता है और त्रिभुज क्या है, वर्ग का आधा। तो हमने यहाँ पे इसका आधा कर लिया और ये वर्ग से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख दिया। और वर्ग से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा गुणा भुजा, AB गुणा BC, 1/2 और AB क्या है इसका आधार और BC क्या है इसकी ऊंचाई। इस प्रकार हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। ये हमने ज्ञात कर लिया वर्ग से त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये है हमारा आयत से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये हमारा एक आयत है, ये आयत का विकर्ण है। आयत का विकर्ण भी आयत को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो अब हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, EFG से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आयत EFGH से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इस पूरे का क्षेत्रफल को हमने कितना कर दिया, 1/2। तो 1/2 और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई आ गई हमारी EF और चौड़ाई आ गई इसकी FG। तो ये हो गया 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। तो वर्ग से भी हमने इसका क्षेत्रफल निकाला और आयत से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करा। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों प्रकार से क्या आया, 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। अब हमें अगर प्रश्न में दिया हुआ है कि आधार और संगत ऊंचाई, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्षेत्रफल दिया है, संगत ऊंचाई दी है और हमें क्या ज्ञात करना है, आधार, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुणा त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे संगत ऊंचाई। और अगर हमें संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज की संगत ऊंचाई बराबर 2 गुणा त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे आधार। अब दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये तीनों ही फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे, जो भी फॉर्मूला है आपको रटना नहीं है। कैसे करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला जो है, जो ये सूत्र है, वो आपको अच्छे से याद हो गया। अगर आपको आधार निकालना है तब आप क्या करेंगे, इस आधार को एक तरफ रखिए, बाकी सारी चीज़ों का पक्षांतर कर दीजिए। और आपको ये है पता है कि पक्षांतर करने पर वो निशान बदल जाते हैं। अगर कोई चीज़ प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी, गुणा में है तो वो भाग में हो जाएगी, भाग में है तो गुणा में हो जाएगी। देखिए अब हमने यहाँ आधार निकाला, 2 यहाँ भाग में था, ये कहाँ चला गया, गुणा में। संगत ऊंचाई आधार के साथ गुणा में थी, ये हो गई भाग में। तो इस को यूज़ करके आप एक सूत्र को याद करेंगे और इन दोनों सूत्रों को लिखने का अभ्यास करेंगे, रटना नहीं है। ये है हमारा एक उदाहरण। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल बराबर आपको पता चल गया कि त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। और आधार हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर।
तो ये हमारा, इसको आपने क्या करना है, 2 से 6 को काट दिया तो ये आ गया 3 और 5 दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया। समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपकी किताब में एक क्रियाकलाप दिया गया है। कागज़ के टुकड़े पर एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाइए, जिस प्रकार की यहाँ पर ये बना है ABCD, इसको हमने बनाया। उसके एक शीर्ष A से भुजा BC पर लंब AAL डाला। ये भुजा BC है और इससे हमने A से हमने इस पर एक लंब डाला और इसका नाम रखा हमने L। अब क्या करना है हमें, इस प्रकार समकोण त्रिभुज ALB बनेगा। त्रिभुज को काट लीजिए। त्रिभुज ALB को समांतर चतुर्भुज के बचे टुकड़े से इस प्रकार जोड़ना है कि भुजा AB भुजा DC से मिले। इस प्रकार हमारा आयत बनेगा ALLD। वो देखिए किस प्रकार से बना। ये हमने यहाँ से ये वाला भाग काट लिया, इस कटे हुए भाग को हमने इस तरफ जोड़ दिया। तो इससे जोड़ने से ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज था वो किस में बदल गया, अब ये एक आयत में आयत बन गया। तो पहले चित्र में प्रदर्शित समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे चित्र में प्रदर्शित आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि ये टुकड़ा यहाँ से कटा और इस तरफ जुड़ गया। तो हमने देखा कि दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD से ही आयत ALLD बना है, इसलिए ये दोनों क्षेत्रफल में भी समान होंगे। इसको देखो, हम पेपर पर भी कर देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बनाया गया है। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। इसका नाम क्या है आपका समांतर चतुर्भुज का, ABCD। ये भुजा BC पर हमने A से क्या डाला है, लंब डाला है। इस लंब वाले पोर्शन को हम इसको काट लेते हैं। ये हमने इसको काट लिया। काटने के बाद ये वाला भाग हमारा कौन सा था, ये वाला जो भाग है वो है L, और ये इसको हमने अब हम इस तरफ जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब एक आयत। तो जो पहले वाला जो हमारा चित्र था वो था समांतर चतुर्भुज और ये बन गया हमारा आयत। यानी जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल था वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये क्रियाकलाप था और ये आपकी बुक का ही एक क्रियाकलाप है। इसके आगे देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो अभी हमने चित्र में दिखाया, आयत ALLD से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसकी लंबाई कितनी थी AD और चौड़ाई कितनी थी AL। और इसको हमने जब हल किया तो लिखा हमने BC गुणा AL। BC क्यों लिख दिया, क्योंकि AD और BC दोनों बराबर है। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ समांतर चतुर्भुज की एक भुजा गुणा उस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब। सम्मुख शीर्ष कौन सा था हमारा A, और उससे किस भुजा पे लंब डाला था हमने, BC भुजा पर। इन्हें भी जानिए। नीचे दी हुई आकृतियों में समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष A से भुजा BC और CD पर क्रमशः AL और AM लंब खींचे गए हैं। ये दो समांतर चतुर्भुज आपको दिखाए गए हैं। ये शीर्ष A से इस भुजा पर हमने लंब डाला है। कौन सा लंब है ये, AL। किस भुजा पर है, BC पर। दूसरा चित्र देखिए, A से जो लंब डाला है वो किस भुजा पे डाला है, DC। इसमें अब क्या हमें जो देखने की, जो समझने की जो बात है वो क्या है, आकृति एक में BC क्या है, आधार, और AL इसकी संगत ऊंचाई है। यानी कि शीर्ष से जिस भुजा पर लंब डाला जा रहा है
वो उसका आधार होगा। इसी के आधार पर आप देखिए ए से किस भुजा पर लंब डाला गया है, डीसी पर या सीडी पर, तो सीडी इसका क्या होगा, आधार, और एम क्या होगी इसकी संगत ऊंचाई। अब इस चित्र को देखिए, इस चित्र में किस भुजा से किस पर लंब डाला गया है, इसमें P से लंब डाला गया है और किस पर डाला गया है, SR पर। तो इसमें आधार कौन सी भुजा होगी, जिस पर लंब डाला जा रहा है, तो लंब किस पर डाला गया है, SR पर, तो SR हमारी क्या है, आधार, और ये जो PN है ये इसकी क्या हो गई, संगत ऊंचाई। अब इस दूसरे चित्र को देखिए, P से किस भुजा पर लंब डाला जा रहा है, QR पे, तो QR क्या हो गया इसका, आधार, और P के जो है वो इसकी क्या होगी, ऊंचाई। तो ये आपको चारों तरफ से लंब डालकर दिखाया गया है और समझाया गया है कि जिस भुजा पर लंब डाला जा रहा है वो उसका आधार होगा।